सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भारत की भावनाओं का हिस्सा है। शादी ब्याह हो या त्योहार, सोना हमेशा से हमारी संस्कृति और परंपरा में जुड़ा रहा है। यही वजह है कि भारत दुनिया में सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में आता है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे देश में जितना सोना निकलता है वो बहुत ही कम है। ज़्यादातर सोना हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, यानी इंपोर्ट करना पड़ता है। यही वजह है कि सरकार और उद्योग लगातार नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि देश में सोने का जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वो कैसे बढ़ाया जाए। अब इसी कड़ी में एक नया रास्ता सामने आया है, टेलिंग। टेलिंग से सोना निकालना। अब साहब, ये कौन सी नई चीज आ गई है? टेलिंग क्या होता है? बस ये जो आपका सवाल आपके मन में उठ रहा है, इसी का जवाब हम इस कहानी में आपको देने वाले हैं और इसी के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल जब किसी खान से सोने या दूसरे खनिजों की माइनिंग की जाती है तो उसके बाद बहुत सारा अवशिष्ट यानी कि बचा हुआ मलबा रह जाता है। इसे ही टेलिंग कहते हैं। पहले इसे बेकार समझा जाता था और फेंक दिया जाता था, लेकिन असल में इनमें भी थोड़ी मात्रा में सोना छुपा रह जाता है। अब सरकार और कंपनियों का जो ध्यान है इसी पर गया है। अब सवाल यह है कि अचानक टेलिंग से सोना निकालने की ये जो चर्चा चल रही है वो क्यों हो रही है? इससे पहले तो कभी इस बारे में बात नहीं हुई है। तो साहब, ऐसा है कि इसका जो सीधा जवाब है वो ये है कि सोने की बढ़ती कीमतें। सितंबर 2025 की शुरुआत में सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल आया और दाम करीब 6.7% तक बढ़ गए। भारत में 24 कैरेट सोने की कीमतों को अगर देखें हम तो 1,14,000 पर 10 ग्राम की मैं बात कर रही हूँ, यानी पर 10 ग्राम्स में 1,14,000 जो इसकी कीमत है उसके भी पार पहुंच गई है। जबकि मई में यही जो कीमत थी वो 95 के आसपास थी, 95,000 के आसपास। यानी 4 महीने में लगभग 19,000 का देखें तो 19,000 रुपए तक का इजाफा हुआ है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब सोने की कीमत इतनी ज्यादा हो जाए तो वो सोना निकालना भी फायदेमंद हो जाता है। तो पहले महंगा और बेकार वो समझा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी टेलिंग से सोना निकालना अब कमर्शियली लोगों को सही लगने लगा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। क्यों? टेलिंग से सोना निकालना बहुत खर्चीला और तकनीकी रूप से मुश्किल काम है। पुराने हाथ से जो करने वाले ये जो तरीके हुआ करते थे वो अब यहाँ पे काम नहीं आने वाले हैं, ये काम नहीं आएंगे। इसके लिए आपको बहुत बड़े पैमाने पर मशीनें और नई तकनीक चाहिए। साथ ही इनमें सही रसायनों का इस्तेमाल और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना समय के साथ साथ ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब ज़रा भारत की जो मौजूदा हालत है उस पर भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि भैया क्या है अभी फिलहाल, क्या इसकी कंडीशन चल रही है। साल 2024-25 में अगर हम उसकी बात करें तो देश में सिर्फ 1.62 टन यानी 1.62 टन सोना निकला था। इसकी जो कीमत है वो करीब 1,255 करोड़ रुपए रही है। इसमें से भी सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कर्नाटका से हुआ और थोड़ा बहुत योगदान आंध्र प्रदेश और झारखंड से मिला है। अब इसकी तुलना अगर हमारे आयात यानी कि हम इंपोर्ट से करना शुरू करें तो हर साल 650 से 1,000 टन सोना बाहर से मंगाना पड़ता है। यानी घरेलू उत्पादन और इंपोर्ट के बीच में जो अंतर है वो बहुत बड़ा है, जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। इसलिए सरकार और उद्योग का जो मकसद है वो काफी हद तक साफ है। हमें हर हाल में अपना जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसको बढ़ाना होगा ताकि इंपोर्ट पर जो हमारी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, वो कम हो और देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी सुरक्षित रहे। टेलिंग से सोना निकालना इसी दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। सोने की जो इंपॉर्टेंस है, जो महत्व है, वो सिर्फ गहनों और परंपराओं तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी इकोनॉमी की जो धड़कन है उसकी तरह भी काम करता है। जब भी सोने की कीमतें बढ़ती हैं इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है। शादी ब्याह महंगे हो जाते हैं, गहनों की खरीद मुश्किल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए ये इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ा देता है। इसलिए अब टेलिंग से सोना निकालने की जो ये पूरी योजना है, ये जो पूरा प्लानिंग है, वो सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग नहीं है बल्कि जरूरत माना जा रहा है। आज के समय में हमारे देश की ये जरूरत है। अगर ये सफल होता है तो भारत धीरे धीरे इंपोर्ट पर
कम डिपेंड हो पाएगा। इससे न सिर्फ सरकार को राहत मिलेगी बल्कि घरेलू उद्योग और रोजगार पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। एक पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है यहाँ पे। आखिर में सवाल वहीं का वहीं है कि क्या भारत टेलिंग से सोना निकालने में कामयाब होगा? क्या हम अपनी जमीन में छिपे हर छोटे से छोटे सोने के कण को भी बाहर ला पाएंगे, या फिर ये जो योजना है सिर्फ कागजों और प्रयोगशालाओं यानी कि लैबोरेटरी तक ही ये जो चीजें हैं वो सीमित रहने वाली हैं? ये जो सवाल हैं जब वक्त आएगा तभी हमें इनके जवाब मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।